उसके बाद जो है हम स्विच्ड नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता है कोई भी नेटवर्क जो है वो आपका जो बिल्ड हो रहा होता है उसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो नोड्स जो है वो मौजूद होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो उन कंप्यूटर्स को आप कह रहे होते हैं नोड्स। तो जब आपका डाटा जो है वो डिफरेंट नोड्स को होते हुए जो है आपका जो डाटा है वो शेयर हो रहा होता है, तो वो एक्चुअली में आपके पास एक स्विच नेटवर्क कहलाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्विच नेटवर्क्स मौजूद हैं। नंबर 1 है आपके पास सर्किट स्विचिंग, नंबर 2 है आपके पास पैकेट स्विचिंग। अब सर्किट स्विच के बारे में हम देख लेते हैं कि सर्किट स्विचिंग की आपके पास क्या वर्किंग है। सर्किट स्विचिंग की आपके पास वर्किंग ये है कि आपका जो एक डेडिकेटेड पाथ होता है कि दो डिवाइसेस के दरमियान में जब आपने डाटा जो है वो शेयर करवाना होता है, तो होता ये है कि आप एक पाथ जो है वो डेडिकेट कर देते हैं। पहले से आप एक पाथ फाइंड कर लेते हैं, उस पाथ को जो है वो डेडिकेट कर देते हैं कि इस पाथ को होते हुए आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। तो जितनी देर आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर हो रहा होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो उतनी देर आपका जो पाथ है वो रिजर्व रहता है कि उस पाथ के ऊपर जो है आपका जो कोई और डाटा है जो है वो शेयर नहीं हो पाता। तो सर्किट स्विचिंग के अंदर आपका जो डाटा है वो किसी सर्किट को या जो डेडिकेटेड पाथ है उसके थ्रू जो है आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। तो सर्किट स्विचिंग जो है आपके पास, सर्किट स्विच के अंदर आपके पास 3 फेज होते हैं। नंबर 1 है आपके पास सबसे पहले जो है आपका जो कनेक्शन है सर्किट जो है वो इस्टेब्लिश होता है। डेटा सेंड करने से पहले जो है आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। फिर जो है आपका सेकंड स्टेप के ऊपर आपका जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है, और थर्ड फेज के अंदर डिस्कनेक्ट दी सर्किट। तो सर्किट स्विचिंग को यूज करते हुए आपके पास सबसे ज्यादा जो डाटा जो है वो शेयर हो रहा है वो होता है आपका टेलीफोन नेटवर्क के ऊपर। तो टेलीफोन कॉल की अगर आप एग्जांपल ले लें तो उसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि जब भी आप कॉल करते हैं, कॉल करने से पहले सबसे पहले आपका एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। सेकंड जो है आपके दो पर्सन्स कम्युनिकेट करते हैं, और लास्ट में जब उनकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो कनेक्शन है वो आपके पास टर्मिनेट कर जाता है। तो सर्किट स्विचिंग जो है आपके पास ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। कि एफिशिएंट इसलिए नहीं है कि जब आपके दो पर्सन्स जो हैं या जो दो डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तो एक पाथ जो है वो डेडिकेट कर दिया जाता है कि उस पाथ के ऊपर जब तक ये दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं तब तक आपके पास कोई अनदर मैसेज या अनदर डाटा जो है वो उस पाथ के ऊपर वो सेंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो हमारे पास अनदर नेटवर्क है, आपके पास जो अनदर स्विच्ड नेटवर्क है वो है आपके पास पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपका जो डाटा है वो एक डेडिकेटेड पाथ के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। पैकेट स्विचिंग की आपके पास वर्किंग ये है कि आपका जो डाटा है, जब आपका जो डाटा एक नेटवर्क के ऊपर सेंड हो रहा होता है तो हम उस डाटा को जो है वो डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में। वो जो स्मॉल पार्ट्स होती हैं वो आपके पास कहलाते हैं ब्लॉक्स, या उनको आप जो है वो पैकेट्स भी कह सकते हैं। तो ऑन ए नेटवर्क आपका जो डाटा सेंड हो रहा होता है वो होता है आपके पास इन ए फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो वर्किंग किस तरह से होती है कि सर्किट स्विच में हमने देखा कि सबसे पहले आपका एक पाथ जो है वो डेडिकेट हो जाता है। हम एक पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर लेते हैं, फिर उस पाथ के थ्रू जो है आपके सारा का सारा डाटा जो है वो उसी स्पेसिफिक पाथ से जो है वो होता हुआ ओवरऑल नेटवर्क के ऊपर जो है वो सेंड एंड रिसीव होता है। पैकेट स्विच में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है, और फिर आपके ये जो पैकेट्स होते हैं ये आपके डिफरेंट रूट्स को होते हुए जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो
सेंड एंड रिसीव हो सकते हैं। तो ईच पैकेट कंटेन्स overhead information about the destination. The individual packet may take different routes to reach final destination. सर्किट स्विच के अंदर आपके जो डाटा है, आपके जो पैकेट्स हैं, वो आपके एक रूट से होते हुए जो है वो सेंड एंड रिसीव हो रहे होते हैं, जबकि आपके पास पैकेट स्विच में आपके जो पैकेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, तो वो डिफरेंट पाथ्स को होते हुए जो है आपके फाइनल डेस्टिनेशन को जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं। तो पैकेट के अंदर आपके पास तीन इंफॉर्मेशन होती हैं, एक आपका सेंडर का एड्रेस होता है, आपका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है एंड अ सीक्वेंस नंबर, कि सीक्वेंस नंबर लगे हुए होते हैं कि इन सीक्वेंस नंबर्स को यूज करते हुए आपका जो डाटा है वो रिसीविंग साइड पर सेम सीक्वेंस में रिसीव होता है जिस तरह से आपका जो डाटा है वो सेंड किया जाता है। तो पैकेट स्विचिंग इस वक्त आपके पास ज्यादा यूज हो रही है कि सबसे ज्यादा आपके पास जो डाटा इस वक्त सेंड एंड रिसीव हो रहा है ये आपके पास पैकेट स्विचिंग को यूज करते हुए जो है आपका डाटा जो है वो सेंड एंड रिसीव हो रहा है। तो इस वक्त जो ज्यादा आपके पास मॉडर्न कंप्यूटर्स जो हैं या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसमें आपके पास पैकेट स्विचिंग जो है वो ज्यादा यूज हो रही है एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। तो कंपैरिजन आप देख लें कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस इनके दरमियान में यही है कि एक सर्किट स्विच के अंदर आपका एक पाथ जो है वो पहले जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है और उस पाथ के थ्रू जो है आपका सारा का सारा डाटा जो है वो उसी सेम रूट से होते हुए जो है वो सेंड एंड रिसीव होता है, जबकि पैकेट स्विच के अंदर आपके जो पैकेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंटली जो है वो डिफरेंट पाथ्स को होते हुए आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर को जो है वो रिसीव हो जाती हैं। सर्किट स्विच के अंदर एक और चीज है कि सर्किट स्विच के अंदर स्टोर एंड फॉरवर्ड नहीं होता। स्टोर एंड फॉरवर्ड मीन कि इन केस अगर कोई एरर्स आ जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है कॉल में तो आपका जो डाटा है वो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। लेकिन आपके पास पैकेट स्विच ये है कि इन केस अगर कोलिजन ओकर हो रही है या कोई भी इश्यू आ रहा है तो स्टोर एंड फॉरवर्ड का फंक्शन इसमें मौजूद होता है कि आपका जो डाटा है वो फिर भी आपको इजीली जो है वो डाटा जो है वो आपका लॉस्ट नहीं होता पैकेट स्विच में, जबकि आपके पास जो सर्किट स्विच है इसके अंदर आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है या मे बी आपका डाटा जो है वो डिले होकर आपको रिसीव हो। तो सर्किट स्विच में जो है आपके पास जो एक पाथ है वो आपका रिजर्व कर लिया जाता है, जबकि आपके पास जो पैकेट स्विच है इसके अंदर आपकी कोई बैंडविड्थ जो है वो रिजर्व नहीं होती पहले से। तो ये आपके पास जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं सर्किट स्विच एंड पैकेट स्विचिंग के दरमियान में।